Good morning everyone. Today in this video of class 7th physics, we'll study chapter heat and its effect. In this chapter, we'll be dealing with topics related to heat. So let's start with the first term, that is heat. What is heat? Heat is a form of energy produced due to movement of molecules in a substance. ठीक है, हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसका प्रोडक्शन कैसे होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस. जब भी मॉलिक्यूल्स किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो होते हैं वो मूव करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? हीट. जस्ट लाइक व्हेन यू रब योर हैंड, आफ्टर रबिंग इट बिकम्स हॉट. सो व्हाट हैपेंस? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स that is present. Okay. Next, when a solid, liquid or gas is heated, its molecules gain energy and start moving faster. The more we heat the substance, faster its molecules move. Heat energy is therefore energy of movement of molecules. यानी कि जब भी हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को हीट करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आता है. मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और मूव करने लगते हैं. तो इस बेसिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हीट क्या है? एनर्जी है. ठीक है. नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हीट? हीट का इफेक्ट क्या क्या है? चेंज ऑफ स्टेट. अगर सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस बनेगा. ठीक है. जैसे कि आप आइस को हीट करते हो तो वाटर बनता है, वाटर को हीट करोगे तो वेपर बनेगा. तो क्या हो रहा है? चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है. चेंज इन टेम्परेचर. सपोज करो कोई भी एक आयरन यूटेंसिल लो आप और उसे टच करके देखो आप, क्या होगा? इट विल नॉट बी हॉट, बट आफ्टर कीपिंग इट ऑन गैस स्टोव व्हाट इट बिकम्स हॉट. ओके. नेक्स्ट, केमिकल चेंजेस कॉज करता है और फोर्थ एक्सपेंशन कॉज करता है. ठीक है. अब एक देखते हैं हम लोग, एक्सप्लेन व्हाई ए सब्सटेंस एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग. हीटिंग करने पे सब्सटेंस एक्सपैंड क्यों करता है ये देखते हैं. When we heat a substance, movements of its molecule increases. जब हम लोग किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उनका मॉलिक्यूल का मूवमेंट इंक्रीज कर जाता है. दिस इंक्रीजेज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. और मूवमेंट इंक्रीज करने के कारण क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के बीच का एवरेज डिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज करता है. ठीक है. देयरफॉर द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, इंक्रीजेज. और इसके कारण क्या होता है? जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है मॉलिक्यूल सब्सटेंस का वो इंक्रीज करता है. और जो भी स्पेस कोई भी सब्सटेंस ऑक्यूपाई करता है उसे क्या बोलते हैं? वॉल्यूम. यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है. ठीक है. हेंस वी कैन से दैट हीट कॉजेज एक्सपेंशन. और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसके कारण हम क्या कह सकते हैं कि एक्सपेंशन हो रहा है. ठीक है. सॉलिड या किसी भी स्टेट का एक्सपेंशन हो रहा है. क्लियर. Now here we'll see कि heat causes expansion in all three states. Heat तीनों स्टेट में एक्सपेंशन कॉज करता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेज हो. ठीक है. However, रेट ऑफ एक्सपेंशन इज डिफरेंट. लेकिन रेट ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है? डिफरेंट होता है. जैसे सॉलिड में सबसे कम, उससे ज़्यादा लिक्विड और सबसे ज़्यादा गैसेज. ठीक है. तो रेट ऑफ एक्सपेंशन वैरी कैसे कर रहा है? सॉलिड का रेट ऑफ एक्सपेंशन सबसे कम होता है, उसके बाद लिक्विड का होता है और सबसे ज़्यादा गैसेस का होता है. क्लियर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना. नेक्स्ट, एक्सपेंशन इन सॉलिड्स. सॉलिड में एक्सपेंशन कैसे होता है? व्हेन वी हीट अ सॉलिड, इट्स मॉलिक्यूल गेन्स एनर्जी एंड स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एट इट्स ओन पोजिशन विथ ग्रेटर स्पीड. जब भी हम लोग हीट करते हैं सॉलिड को तो उनके मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? एनर्जी आता है. ठीक है. मॉलिक्यूल्स गेन्स एनर्जी एंड स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एट इट्स पोजीशन विथ ग्रेटर स्पीड. और अपने पोजीशन पे ग्रेटर स्पीड के साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है. ठीक है. एज ए रिजल्ट एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज. और इसके कारण क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है वो इंक्रीज कर जाता है. ठीक है. एवरेज डिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है. हेंस सॉलिड एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग. और हम लोगों को क्या पता है कि एवरेज डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक्सपेंशन हो रहा है. ठीक है. अब और एक्सपेंशन के लिए, सॉलिड के एक्सपेंशन के लिए क्या यूज़ करते हैं? बॉल एंड रिंग अपैरेटस.
एग्जाम्पल आपका इमेज दिया हुआ है बगल में, ठीक है। However, measurements of expansion made on different solids shows that different solids expands by different amount for same increase in temperature. लेकिन हम लोग मेजरमेंट करने के बाद क्या पता चलता है कि अलग अलग सॉलिड जो हैं वो सेम टेम्परेचर इंक्रीज पे अलग अलग अमाउंट से एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। अलग अलग सॉलिड जो हैं वो सेम टेम्परेचर इंक्रीज पे अलग अलग अमाउंट से एक्सपैंड करते हैं। क्लियर? यानी कि अलग मेटल का, अगर हम लोग दो मेटल का अलग अलग रॉड लें और उनको सेम टेम्परेचर पे हीट करें तो क्या होगा, दोनों अलग अलग अमाउंट से एक्सपैंड करेगा। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सपेंशन इन लिक्विड्स. In liquids, molecules are not so firmly bound to each other as in solid. Therefore, on heating, their vibration increases more than vibration of molecules of solid. This results in greater expansion of liquids than solid. और हम लोगों को पता है कि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड से कम होता है, ठीक है, सॉलिड से कम होता है। तो अगर हम लिक्विड को हीट करें तो क्या होगा, उनके मॉलिक्यूल्स का स्पीड सॉलिड के मॉलिक्यूल से ज़्यादा होगा, ठीक है। और इनके मॉलिक्यूल्स का स्पीड जब सॉलिड के मॉलिक्यूल से ज़्यादा होगा तो ये भी कह सकते हैं कि ये जो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे वो भी ज़्यादा होगा। स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे ज़्यादा होगा तो क्या, एक्सपेंशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एक्सपेंशन इन लिक्विड इज़ मोर देन दैट ऑफ सॉलिड। जो कि एक्सपेंशन लिक्विड में होता है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है, ठीक है। कोई आपसे रीज़न पूछे क्या है रीज़न, देन यू कैन से कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स लिक्विड में ज़्यादा होता है, ठीक है। एक्सपेंशन इन गैसेस, ठीक है। अब देखते हैं एक्सपेंशन इन गैसेस। नाउ एज वी नो कि एक्सपेंशन इन गैसेस क्या होता है, सॉरी, स्पेस बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या होता है, सॉलिड से और लिक्विड से दोनों से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर सेम टेम्परेचर पे अगर हम इससे भी हीट करें तो क्या होगा, गैसेस का मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट और ज़्यादा दूर होगा और फास्टर होगा, ठीक है। तो एवरेज डिस्टेंस और इंक्रीज़ करेगा। जब एवरेज डिस्टेंस और इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इंक्रीज़ करेगा और हेंस एक्सपेंशन ज़्यादा होगा। अब ध्यान रखना कि गैसेस का एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड का और फिर सॉलिड का। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग एक्सपेंशन का। फर्स्ट है आपका, द रेलवे ट्रैक्स ओवर विच ट्रेन्स रन आर मेड ऑफ आयरन. ड्यूरिंग समर द आयरन हीट्स एंड एक्सपैंड्स. To allow this expansion, a space has to be left between the two sections of the railway track. If this is not done, expansion of tracks can cause them to bend and may lead to serious accident. और क्या है कि जो समर सीजन के में क्या होता है, मेटल एक्सपैंड करते हैं और रेलवे ट्रैक के पास अगर आप देखोगे तो दो ट्रैक्स जहाँ ज्वाइन होते हैं वहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ा हुआ रहता है। क्यों? दैट गैप इज लेफ्ट क्यों? समर सीजन में एक्सपैंड होते हैं आयरन का वो ट्रैक एक्सपैंड होता है, तो एक्सपेंशन के लिए अगर स्पेस नहीं छोड़ा हुआ जाएगा वहाँ पे, इफ़ दैट स्पेस इज़ नॉट लेफ्ट इट मे लीड टू एक्सीडेंट। क्लियर? नेक्स्ट है, इन स्टील ब्रिजेस वन एंड इज फिक्स्ड while other end is meant to rest on rollers with enough space provided for expansion during summer. This is done to allow expansion of breeze and prevent the damage to the breeze. और जो भी स्टील ब्रिज होते हैं इनमें क्या होता है, एक एंड को फिक्स करते हैं और दूसरे एंड को रोलर्स पे रखते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ जिधर कार है उस एंड पे क्या है, रोलर्स रखा हुआ है और उसके ऑपोजिट एंड क्या है, फिक्स्ड है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि समर सीजन में जब एक्सपेंशन होगा तो रोलर्स कि साइड वाला जो एरिया है वो एक्सपैंड करेगा, ठीक है। एक्सपैंड करेगा तो ब्रिज को किसी भी तरह का डैमेज नहीं होगा, ठीक है। तो ब्रिज को डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग रोलर्स का यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड? तो आज हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि एक्सपेंशन होता है हीटिंग के कारण, और एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैसेज में, उसके बाद लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो. Thank you. Stay home, stay safe, and keep studying.